क्यों हुई बंगाल सफारी में हिरन समेत 3 दुर्लभ जानवरों की मौत। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। चिड़ियाघर और बंगाल सफारी के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब एक सप्ताह के भीतर ही 3 दुर्लभ जानवरों की मौत हो गई। इससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सिलीगुड़ी का बंगाल सफारी प्रबंधन सवालों के घेरे में है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि महज एक हफ्ते में ही बंगाल सफारी में सांभर हिरन समेत 3 दुर्लभ वन्य जीव खत्म हो गए। सिलीगुड़ी का बंगाल सफारी सिलीगुड़ी और आसपास के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तीज त्योहार और उत्सव के समय यहाँ सफारी में दर्शकों की काफी भीड़ होती है। What if city life didn't mean leaving nature behind? Welcome to Botanica, a home to better living, located at Salbari, Siliguri. दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बंगाल सफारी के दुर्लभ वन्य जीव है, जिन्हें देखने और उनकी गतिविधियों में मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। 26 जनवरी या 15 अगस्त और ऐसे कई त्योहारों पर बंगाल सफारी में पर्यटकों की काफी भीड़ लग जाती है। जनवरी महीने में तो रोजाना ही यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल सफारी पार्क को एक महीने में ही पूरे 12 महीने की कमाई हो जाती है। ये इसीलिए होता है कि बंगाल सफारी का प्रबंधन, जानवरों की देखरेख और प्राकृतिक वातावरण से दर्शक काफी प्रभावित होते हैं। कुछ समय पहले ही बंगाल सफारी का कायाकल्प भी किया गया था और प्रबंधन की तारीफ भी की गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सफारी में उदासीनता और स्तब्धता देखी जा रही है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। क्या बंगाल सफारी प्रबंधन लापरवाह हो गया है? लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं। क्या सफारी के जंतुओं की उचित देखरेख नहीं हो रही है? सवाल उठता है कि बंगाल सफारी में पशु ही नहीं रहेंगे तो इसका वजूद कितना मजबूत रह पाएगा। इससे न केवल प्रबंधन पर सवाल उठेंगे बल्कि बंगाल सफारी की विश्वसनीयता और सफारी की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। वन विभाग और बंगाल सफारी प्रबंधन भी ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं ले रही है। आखिर एक सप्ताह में 3 जानवरों की मौत कैसे हो गई? सांभर हिरन सफारी का एक प्रमुख आकर्षण था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। जिन वन्य जीवों की मौत हुई है उनकी आधिकारिक सूचना वन्य जीव संरक्षण व वन विभाग को दे दी गई है। यहाँ अधिकारी सफारी की देखरेख, चिकित्सा व्यवस्था और जानवरों की सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बरसात के समय यहाँ जानवरों में एक रहस्यमय बीमारी फैली हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। पिछले हफ्ते एक सांभर हिरन की बीमारी में मौत हो गई। इसके 24 घंटे के भीतर एक नवजात शेर के बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद त्रिपुरा से लाए गए दुर्लभ प्रजाति के लंगूर या विशेष बंदर की भी मौत हो गई। इससे ये आशंका बढ़ जाती है कि जानवरों में कहीं संक्रामक व जानलेवा रोग तो नहीं फैल रहा है। सूत्रों ने बताया कि बंगाल सफारी में विशेषज्ञ और डॉक्टर भी आकर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि जानवरों की मौत कैसे हुई। इसीलिए वन विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। हालांकि यहाँ आए चिकित्सकों ने अपने प्राथमिक अनुमान में बताया है कि लगभग 7 वर्ष उम्र के विशेष लंगूर की अचानक अंगों के काम करना बंद कर देने से उनकी मृत्यु हुई होगी। आपको बताते चले कि सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी को आबाद करने में पूर्ववर्ती ममता बनर्जी की सरकार ने काफी योगदान दिया था। यहाँ जानवर अधिकतर त्रिपुरा से लाए गए हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. विशेषज्ञों के अनुसार त्रिपुरा के सिपाही जला चिड़ियाघर से 18 जानवर बंगाल सफारी लाए गए थे। उनमें शेरों की एक जोड़ी सूरज और तानिया भी शामिल थी। त्रिपुरा से ही विशेष लंगूर की जोड़ी भी लाई गई थी। जहां तक बंगाल सफारी के वातावरण की बात है तो विशेषज्ञ भी बता चुके हैं कि यहाँ का वातावरण जानवरों के पोषण अनुकूल है। लगभग इसी समय पिछले साल शेरनी तानिया ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। सब कुछ ठीक रहने के बावजूद एक हफ्ते में 3 जानवरों की रहस्यमय मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इनका जवाब या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलेगा या फिर जांच अधिकारी देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बता दें कि ये खबर आपके लिए हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।